षष्ठ पाठ है गृहं शून्यं श्रुतां विना पुत्री के बिना घर सूना है। इसमें 5वां पैराग्राफ कहाँ से प्रारंभ होगा? शालिनी से। पात्र है शालिनी, घात है। अब इसमें कल हुआ था कि शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा पुत्रं ददाति। कि शालिनी यह शब्द देखकर उत्तर देती है। शालिनी यह शब्द देखकर उत्तर देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। ये बात यहाँ तक पैराग्राफ हुआ था उत्तरम ददाती तक, कि शालिनी यह शब्द देखकर उत्तर देती है। कि शालिनी उत्तर दे रही है भ्रातः त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति। तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा। पुत्र अस्ति पुत्री वा। किमर्थम्? षण्मासान्तरम् सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वम्। किमर्थम् अयम्? किमर्थम् अयम् आयास? आगे प्रथम वाचक।
नीचे राकेश का उत्तर है, राकेश है। भगिनी त्वं तु जानासि, भगिनी त्वं तु जानासि, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री रूपेण अस्तैव, अस्तैव अधुना एकस्य, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता अस्ति तर्हि, तर्हि आगे देश दे, यानी उसकी बात को, वह बात को बीच में ही रोकता है। तर्हि तो, अब देखिए यहाँ इसमें शालिनी से का हिंदी अर्थ है शालिनी भ्राता, हे भाई, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि तस्य उसके कुक्षी गर्भ में पुत्र है या पुत्री। उसके गर्भ में, कि तस्या उसके कुक्षी गर्भ में पुत्र अस्ति पुत्र है, पुत्री वा या वा का या पुत्री। आगे प्रश्नवाचक कि वह यही जानना चाहते हो कि आप ये बात ही जानना चाहते हो कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। और पहले उसने कहा कि त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, कि तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में या उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, आगे कहा किमर्थम, किस लिए या क्यों। इसलिए
जिसमें हम ये भी कह सकते हैं क्यों, इसलिए क्यों। क्षणमासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, कि क्षणमासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, कि स्पष्टं भविष्यति। क्षण 6 मास बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 6 माह बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 6 माह बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः। समयात् पूर्वम, समयात् पूर्वम समय से पहले, समय से पहले, समय से पहले अयम, समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, कि समय से पहले आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। समय से पहले आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कि समय से पहले आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कि गर्भ में स्थित लिंग की जांच करवाने का प्रयास आप कर रहे हैं। अर्थात आप क्यों लिंग परीक्षण कराना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य क्यों करवाना चाहते हैं। ये कहा किसने, शालिनी ने। आगे राकेश है, तो राकेश, आगे राकेश। अब इसमें राकेश उत्तर में कहता है भगिनी कि हे बहन, राकेश ने कहा कि बहन त्वं तु जानासि, त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, तुम तो जानती हो, एव ही, तुम तो जानती हो ही, कि अस्माकं गृहे, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, गृह सप्तमी विभक्ति, तो घर में, अंबिका पुत्री रूपेण, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है, कि तुम तो जानती हो ही कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है। पुत्री रूपेण अस्त्येव, तो अस्त्येव में एक तो अस्ति,
अस्ति धन एव, अस्ति धन एव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। अधुना तो इसमें कि अंबिका पुत्री के रूप में है। आगे इसमें कहा इस समय एक, अधुना अब, इस समय, अब या इस समय एकस्य पुत्रस्य, एक पुत्र की, एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता है, आवश्यकता है, एक पुत्र की आवश्यकता है। कि पुत्र प्रधान समाज में राकेश के विचारों के अनुसार वह अपनी बहन शालिनी से कहता है कि तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में, कि अंबिका पुत्री रूप में है ही, और इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तो आगे त्रही, तो, और आगे डेश डेश यानी तो ना कहकर अब इसमें क्या है, तो पद आने पर ये हुआ कि वह राकेश ये कहना चाहता है कि अब इसका लिंग परीक्षण जय और पुत्री है तो उसको नष्ट किया जाए, और पुत्र है तो उसका जन्म होगा, ये चाहता है राकेश। और त्रही के आगे देश देश आने में उसकी बात छिपी हुई है। अब देखिए आगे, शालिनी, आगे शालिनी के द्वारा त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति, त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति, त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, चेत हंतव्या, चेत हंतव्या। प्रथम बात आ गया तीव्र सवरेण, तीव्र सवरेण हत्यायाः पापं कर्तुं हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि, प्रवृत्तो असि, प्रवृत्तो असि त्वं, प्रवृत्तो असि त्वं। कि शालिनी ने कहा त्रही तो कुक्षी पुत्री अस्ति, गर्भ में पुत्री है, चेत हंतव्या, तो यदि गर्भ में लड़की है तो क्या वह मारने योग्य है, तो क्या वह मारने योग्य है। और तीव्र सवरेण तेज आवाज में, तेज आवाज में
ऊंची आवाज में कहती है, हंतव्या पापम कर्तुम, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो, प्रवृत्तो असि त्वम, कि तुम, इसमें कहा कि तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। शालिनी कहती है कि तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए, प्रवृत्त हो या लगे हुए हो। ये इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। अब देखिए आज के लिए गृह कार्य पैराग्राफ 5 का हिंदी अर्थ करना। गद्यांश से 5 का हिंदी अर्थ लिखो। जो 5वां पैराग्राफ पढ़ा उसका हिंदी अर्थ आपको गृह कार्य के रूप में करके लाना है।